हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका पहला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ उत्पन्न होती है? ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी में, पूर्वी जापान में, दक्षिणी चीन में या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, मैक्सिको की खाड़ी में गल्फ स्ट्रीम धारा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 2 है, लैब्राडोर धारा कहाँ से प्रवाहित होती है? ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव सागर से, उत्तरी ध्रुव सागर से, बार्कियोन्यासक से या उत्तरी जापान सागर से। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, उत्तरी ध्रुव सागर से। प्रश्न नंबर 3 है, क्यूराइल कैसी जलधारा है? ऑप्शन है ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है, सामान्य जलधारा है या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्यूराइल एक गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 6 है, यूरेशिया किसे कहते हैं? ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ए एवं बी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, ए एवं बी। यूरोप और एशिया को मिलाकर ही यूरेशिया बना हुआ है। प्रश्न नंबर 7 है, संसार की छत, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, एशिया में ये सब स्थित हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 9 है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। अगला प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? ऑप्शन एल्गान, उरुग्वे, एकांगुआ या किलिमंजारो। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में भ्रंश घाटी स्थित है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, अफ्रीका में भ्रंश घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, बेरिंग जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका किस महाद्वीप से अलग होता है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया को, यूरोप, एशिया या दक्षिण अमेरिका। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज का विस्तार किस महाद्वीप में है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या एशिया। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, दक्षिण अमेरिका में संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज स्थित है। प्रश्न नंबर 14 है, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ब्राजील में, मैक्सिको में, फ्रांस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन घाटी स्थित है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, 3150 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन
सी होगा 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 17 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा। इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है या भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है या किनको जाता है? ऑप्शन है फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। पुर्तगालियों को भारत के समुद्री मार्ग की खोज उन्होंने ही की थी, इसीलिए उन्हीं को ये श्रेय जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में किसे तमिलनाडु का नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है पुंथाड़ू, उगादी, ओणम, पोंगल। नववर्ष के रूप में तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। ओणम त्योहार केरल राज्य का है। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? ऑप्शन राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, नरसिंह देव द्वितीय या कृष्णदेव राय। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता नरसिंह देव द्वितीय था। प्रश्न नंबर 21 है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा मतलब गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन है कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी या गुजराती। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है और यह भाषा वहाँ की एक राजभाषा है। प्रश्न नंबर 22 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? ऑप्शन 14, 15, 16 या 18। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, 14 भाषाएं शामिल थी। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है? ऑप्शन है कैंडला, एम्पियर, समुद्री मील या डेसिबल। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कैंडला का मात्रक है? ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। ज्योति तीव्रता कैंडला का मात्रक है। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या वायु। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। ठोस माध्यम में ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो सबसे तीव्र होती है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।